देखिए, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसमें हम उसका डेफिनीशन अर्थात प्रोनाउन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल तथा उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं या प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, और उसमें से सबसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन या सर्वनाम, डेफिनीशन देख लेते हैं हम कि प्रोनाउन या सर्वनाम किसे कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। Those word which used in place of noun is known as pronoun. या a pronoun is a word used instead of a noun. जैसे I, we, you, he, she, it, they, your, our, his, her, their और etc. इन सभी वर्डों को हम प्रोनाउन कहते हैं, जो कि नाउन के स्थान पर या किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार। तो प्रोनाउन के मुख्यतः 10 प्रकार होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। छठवां इंडिफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम। नौवां रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक सर्वनाम। 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे कि आई, वी, यू, योर, आवर, इन शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वे प्रोनाउन जिसमें अधिकार शब्द का बोध हो, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का उस पर अधिकार बताया जाए, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम अर्थात जो कार्य किया गया है वह स्वयं के द्वारा है। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनमें बल द्वारा कहा जाए, बलपूर्वक कहा जाए कि यह कार्य जो हुआ है वह हमारे द्वारा या आपके द्वारा ही हुआ है, उसमें बल का प्रयोग करके सर्वनाम को बताया जाए। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज, इन शब्दों का प्रयोग करके जिन किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है उसे हम संकेतवाचक या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक अर्थात इसमें व्यक्ति निश्चित नहीं रहेगा कि किस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह किस व्यक्ति ने किया है। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक अर्थात सभी ने, जैसे कि सबने मेरी सहायता की, हम सभी ने यह कार्य किया। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक अर्थात एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में संबंध जोड़े। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्दों के लिए, प्रश्न के लिए करते हैं। यह तो हो गया हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उससे पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं आई टीच साइंस, यू आर प्लेइंग मैच, दे आर फाइट। यहाँ पे आई, यू, दे ये तीनों वर्ड जो हैं वह पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए, बात करें हम पर्सनल प्रोनाउन की तो पर्सनल प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ संबंध से है अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है आई होता है तथा प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट तथा थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। अर्थात एक वर्ड में कहा जाए तो तीनों पर्सन को हम
पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन केस के आधार पर। तो पर्सनल प्रोनाउन को केस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नॉमिनेटिव केस तथा पॉजिटिव केस। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आई को जब पॉजिटिव केस में चेंज करते हैं तो माइन में बदलता है, वी आवर्स में बदलता है, यू योर्स में बदलता है, ही हिज में बदलता है, सी भी हिज में बदलता है, इट में ही रहता है और दे देयर्स में बदलता है। अर्थात ऐसे कहा जाए कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, इट और देयर्स को ही हम पर्सनल प्रोनाउन या पॉजिटिव केस कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड नोट हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता। जबकि यदि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग होता तो उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन ना कह के क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल द्वारा देख समझते हैं हम। आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हर के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, अर्थात यह पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड होगा, दिस बुक इज़ हिज, यह पुस्तक उसकी है। तो यहाँ पे भी देखिए हिज के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यह जो हिज होगा वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा दीज आर आवर्स, अर्थात यह हमारा है, या सॉरी ये सब हमारे हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज आर आवर्स, आवर्स के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसमें आवर्स जो होगा वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। अर्थात वे वाक्य जिनमें पर्सनल प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हो, ऐसे वाक्यों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं या पर्सनल फॉर्म कहते हैं। यदि पर्सनल प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता तो ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों को हम पर्सनल प्रोनाउन ना कह के क्या कहेंगे? पर्सनल एडजेक्टिव।